नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में कहां विवाहिता ने लगाई फांसी, गाजियाबाद में किस पर एसडीएम ने की कार्रवाई और कहां पशु तस्कर गिरोह का हुआ खुलासा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर अयोध्या में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए रामनगरी अयोध्या का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध सावन मेले का आगाज आज मणि पर्वत से झूलनोत्सव के साथ होना था, लेकिन प्रशासन ने इस पर भी रोक लगा दी है। कड़ी सतर्कता से पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अयोध्या आने वाले सभी मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर आने वाले श्रद्धालुओं को बिना दर्शन करे वापस भेज दिया गया। यात्रियों को लेकर और कोविड-19 को लेकर देखिए, आप स्वयं देख भी रहे हैं, सावन मेला और सावन झूला जो हमारे तृतीया के दिन निकलता है मणि पर्वत पर, हमारे यहाँ के सभी संत महात्मा और गुरुजनों ने ये आपस में मिल बैठकर हम लोग प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों से आपसी समन्वय कर बिल्कुल शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाने के लिए अपील की गई है। सभी मठ मंदिर महात्मा गुरुजनों ने इसमें सहयोग किया है। साथ ही जो भी हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, इनको मास्क लगाकर हिदायत दी जा रही है, समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है कि मास्क लगाकर आप जाइए और उचित दूरी बनाए रखिए। बार इस चीज़ को हम लोग अनाउंस के माध्यम से भी इनको अवगत करा रहे हैं। हाँ, व्हीकल हम लोग थोड़ा सा भीड़ की वजह से बाहर पार्किंग कर रहे हैं। वर्तमान में बारिश का समय है, जिससे कच्ची पार्किंग हमारी पानी भरे होने के नाते हम लोग कुछ नई बिल्डिंग, कुछ रोड ऐसे अनुमति लेकर इन लोगों से वहाँ पार्किंग कराकर श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु रवाना कर रहे हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व की रिपोर्ट। गाजियाबाद में ओयो होटल का संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओयो से जुड़ी शिकायतें लोनी प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लोनी के प्रेम नगर, इंद्रपुरी, जवाहर नगर, बलराम नगर में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ ओयो होटल में छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान होटल में कई जोड़े मिले। होटल में पकड़े गए जोड़ों को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद एसडीएम लोनी शुभांगी शुक्ला ने कई ओयो होटल को सील भी कर दिया। ओयो होटल के सील करने के बाद होटल मालिकों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। मैडम, आज आपके द्वारा लोनी में कार्रवाई की गई है। ओयो रूम्स होटल जो होते हैं उनके ऊपर किस तरीके की आपने कार्रवाई की और कितने होटल पर आपने कार्रवाई की है? ये लगभग 9-10 होटल हम लोगों को ऐसे मिले जहाँ पे सराय एक्ट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मांगा, तो वो पेपर वर्क अपना नहीं दिखा पाए। फायर डिपार्टमेंट से एलओसी, कमर्शियल कनेक्शन है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें इन लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी उनके मानक पूरे नहीं थे। इस आधार पर ये कार्रवाई की गई और होटलों को सील किया गया। तो मैडम, ये शिकायत पे कार्रवाई की गई है या प्रशासन की अपनी कार्रवाई थी? ये स्वतः संज्ञान भी लिया गया था और कुछ हम लोगों को जानकारियाँ ऐसी काफ़ी दिनों से मिल भी रही थी, उस आधार पर ये कार्रवाई हुई। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। जौनपुर में किराकात थाने की पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पुलिस ने एक वाहन, महिंद्रा पिकअप और 7 गौवंश भी बरामद किए हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना किराकात हमरा पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे कि कंट्रोल रूम जौनपुर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थाना सिधौरा वाराणसी की तरफ से चोरी की भैंस और गौवंश पिकअप से लाद कर कुछ लोग लेकर आ रहे हैं। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सम्मानित किया है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पुजारी से आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य का काम देश हित में है, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों को जगत गुरु परमहंस आचार्य का सम्मान करना चाहिए, साथ ही साथ समर्थन भी करना चाहिए और मैं भी श्री राम लला के प्रति दिन प्रार्थना करता हूँ। पुजारी जी ने कहा कि राम मंदिर के लिए परमहंस जी के समर्थन में पूरा देश खड़ा था। अयोध्या जी को अंडा, मांस और मदिरा से मुक्त कराने में एकमात्र परमहंस जी ने आमरण अनशन किया और सफल हुए हैं। उसी तरह हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए भी जनता और सरकार परमहंस जी का समर्थन करे। क्या है?
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के मुख्य पुजारी आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी महाराज का हमने जो है तो पुष्पों का गुच्छा और हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हमने आशीर्वाद लिया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमने उनसे प्रार्थना किया कि रामलला से जो है आप कहें कि रामलला की कृपा से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जिस तरह से कश्मीर से आर्टिकल 370-35 आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हटाया, उसी तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और हमने जो भी काम किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए, जब हमने जो है 12 दिन तक आमरण अनशन किया था, जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने तोड़वाया था, उस समय मैं मुख्य आदरणीय पुजारी जी से हमने आशीर्वाद लिया था और उसमें थे। और यहाँ से अयोध्या से अंडा मांस मदिरा खत्म कराने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कहा, वो भी मुझे सफलता मिली, उसमें भी पुजारी जी का आशीर्वाद रहा है। और जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में मुस्लिम समाज ने कहा दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते, उनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया जो वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया। तो भारत सेकुलर क्यों बनाया गया है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत के 13 टुकड़े हुए हैं, 13 टुकड़े जो इराक, ईरान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सारे मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गए। तो भारत के 13 भारत से कट करके मुस्लिम देश बन गए। तो कम से कम हिंदुस्तान जो बचा हुआ है ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो और दुनिया के कहीं भी कोई हिंदू हो वो भारत के नागरिक माने जाएं। ये इसके लिए हमने जो है तो और तो मैं कर ही रहा हूँ। मेरी घोषणा है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूँगा, जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। आज श्री रामलला जी के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी महाराज का हमने पूजन अर्चन करके और उनसे मैंने जो है तो जो आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे विश्वास है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, मोदी जी के नेतृत्व में होगा। महाराज जगत गुरु खुद परमहंस आचार्य आपके पास आए, आपको दंडवत किए, हिंदू राष्ट्र को लेकर आशीर्वाद लिया, क्या? देखिए, बहुत अच्छी बात है। यद्यपि दंडवत हमको करना चाहिए क्योंकि जगत गुरु जो उपाधि होती है वो हमारे समाज में सबसे उत्तम उपाधि होती है। जितने संत होते हैं वो जगत गुरु को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक के गुरु नहीं रह गए तो जगत के गुरु हो गए। तो जगत के गुरु को सबको दंडवत प्रणाम करते। लेकिन ये इनकी दयालुता है, इनकी नम्रता है कि वो हमको श्री राम लला के मुख्य पुजारी होने के कारण से और उन्होंने जो मुझको दंडवत किया इसके लिए मैं बारंबार इनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इन्होंने बहुत से कार्य किए जो कठिन से कठिन कार्य है। अनशन करना और निराहार रहना, आमरण अनशन, ये साधारण बात नहीं है। 24 घंटे यदि भोजन न मिले तो शरीर में बहुत कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन ये 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन और इस प्रकार से निराहार पड़े रहे। पहले राम जन्मभूमि निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि की जो समस्याएं थी उनकी समाधान के लिए इस बार किए। फिर यहाँ देखा कि अयोध्या घोषित हो गई, अयोध्या फैजाबाद दोनों। तो अयोध्या नगरी में किसी प्रकार के मांस मदिरा न हो, इसके लिए इन्होंने अनशन किया और इस पर प्रशासन को झुकना पड़ा। प्रशासन ने आकर के और इनसे मनौती किया कि हम इसको कर दें कि आज मांस मदिरा की जो सामने यहाँ जो काटते थे जीव को और मांस बेचते थे उस पर प्रतिबंध लगा। साथ ही साथ जो एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसके लिए अनशन किए। अनशन करने के बाद में लोग आए। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रामनगरी अयोध्या में आज सावन झूला मेला प्रारंभ हो गया है। इस दौरान अयोध्या के सभी प्रवेश मार्ग को बंद कर सील कर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं सुबह प्रशासन द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों को रोक दिया गया था, जिसको लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी गद्दीन शीन व पुजारी ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं गद्दीन शीन प्रेमदास ने कहा कि आज सुबह पुलिस कर्मियों के द्वारा भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, यहां तक कि संत भी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे थे। पूछे जाने पर इन लोगों ने बताया कि ऊपर से आदेश है, लेकिन जब इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने किसी प्रकार का रोक लगाए जाने पर इनकार कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश के लिए सभी को छोड़ दिया।
पुजारी राजू दास ने बताया कि मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि आम जनमानस में देश के विभिन्न स्थानों से लोग अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि कल मंगलवार था इसलिए दर्शन पूजन के लिए लोग अयोध्या आए हुए थे और विगत सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन बंदी की व्यवस्था। इस दिन लोग कम संख्या में ही पहुंचते हैं, अन्य दिन आम जनमानस के लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं और यहाँ के रोजगार भी आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर आधारित है और सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन हर व्यक्ति कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशासन का रवैया, जिस प्रकार के बिना बताए बिना पूर्व सूचना के मंदिरों में आम जनमानस के आने पर रोक लगा देना, सुबह आम जनमानस के लिए मंदिर बंद कर देना। 9 बजे के लगभग प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद इसे खोला जा सका। अधिकारियों ने इस मामले पर अनभिज्ञता जाहिर की है, लेकिन पुलिस वाले तो रोक रहे थे। यह अच्छी बात नहीं है, निंदनीय घटना है, इसका विरोध करते हैं। लॉकडाउन लगा दिए थे, सब कोई आने नहीं पा रहा था दर्शन करने के लिए, यहाँ तक कि संत भी नहीं आ पा रहे थे। तो पूछा गया तो इन्होंने लोग बताया कि नहीं, ऊपर से आदेश आया है। तो हमने कहा कि अब ऊपर से आदेश आया है तो अब यहाँ पर हम मोबाइल चलाते नहीं। यहाँ से जब गए तो फिर सीधे डायरेक्ट डीएम साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कुछ कहा है कि हाँ दर्शनार्थी लोग को मना किया जाए, न जाए वहाँ। तो हम कहें यहाँ का प्रशासन जो है वो किया, तो फिर वहाँ से उन्होंने कोतवाल के पास फ़ोन किया। कोतवाल कहे कि नहीं साहब, मना नहीं, हमने इसलिए मना किए थे कि लोग मास्क नहीं लगाए थे, इसलिए कहे नहीं नहीं दर्शन के खोलिए। तो फिर दर्शन खुल गया और सब लोग आकर के अपना दर्शन कर लिए। उसका दवाई भी तो है भाई, मान लो तो अगर एक करते हैं तो हम डीएम से पूछ लिया, डीएम करेंगे तो सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री करते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। तो सबका श्रेणी दर श्रेणी बना हुआ है। ये प्रशासन ठीक है, लेकिन बिचौलिए जो लोग हैं, जो छोटे पद पर जो हैं, ये लोग तनी मनमानी कभी कर जाते हैं। जबकि आज अयोध्या का समझिए दूसरा पर्व शुरू है। आज मणि पर्वत का मेला है। आज से ही अयोध्या में सर्वत्र झूला पड़ जाता है, झूला चालू हो जाता है। और आज ही अगर ऐसा लागू हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में सावन का मेला एकदम ठप हो जाएगा, व्यापारी भी मारे जाएंगे, साधु संत जो मंदिर मैंने अपना रखे हुए हैं उनके चलते जो कुछ दर दक्षिणा मिल जाता है वो भी मारे जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं ऐसी कोई बात। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जिले में विद्युत फॉल्ट ठीक करते समय संविदा लाइनमैन की मौत को लेकर परिजनों ने XEN पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अयोध्या अम्बेडकर नगर हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बारिश होने के बावजूद भी उसे काम पर बुलाया गया था, जहां फॉल्ट करते समय उसे करंट लग गया। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनसे झूठ बोल रहे हैं कि वह बिजली ठीक करने नहीं बल्कि किसी का इन्वर्टर बनाने गए थे, जहां उनको करंट लग गया है। मृतक के परिजनों ने 5 लाख रुपए की मांग की है। पानी बरसत रहा है, जो तार जोड़े वाले रहे हैं वो बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार फोन करे कहे कि आओ तार जोड़े, खंभा जोड़े के बाट है। तो कहीं कि पानी बरसत बा हम ना आ पाओ, कहीं नहीं आओ तो कहीं नहीं पानी बरसत बा, कहीं वीडियो कॉल फोन करके दिखाओ तो दिखाएं कि ना फोन करत रहे। तो हम कहें भैया क्या फोन आवत बा, तो कहीं केहू के ना है। तो कहीं बरसाते में गए तो वहाँ जे रहा उका दे कि एकदम उनका खंभा चढ़ाइन, एकदम खंभा पर से गिरे, फिर उनका चढ़ाइन है दोबारा, तब गिरे हमारे भैया जब लाग है, जब लाइट मार दी तब गिरे हैं। और फिर अब कहते हैं सब कि घर में इन्वर्टर बनावत रहे, इन्वर्टर से झटका लगा बा है, झूठ बोलत है। और हम बरसत रहा मना करें, कर भैया रहा दे जा ना, कहीं नहीं लेके जाओ, कहीं रुक जाओ भाई हम आवत है। हमारा अम्मा ना रही घरे, नहीं हमारे भाई ना रहा, सब मेहनत मजदूरी करे वाले के दारा सब बहरियान रहे है, बबू अमान ना है, 2 पैसा इनके सब कमा खात रहे, लेके गए हमारे भैया को खमत चढ़ा मान ली। अब बताते घर में लाइट जोड़त रहे, इन्वर्टर बनावत रहे। हम इनका बहन हुई बड़ी गिर जाओगे, दांत टूट जाएगा तुम्हारा। बेटा कुछ नहीं कह रहे कि घर में लाइट जोड़ रहे थे, इन्वर्टर से झटका लगा है, कुछ कोई बात नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं लेके यहाँ से उठाओ अपन लेके जाओ, क्यों कुछ ना करत है।
थोड़ा देर और बीते दिया, अब डंडा से मार के भगाई है, लेके जाए हमारे घर छुआ। ये सब कुछ ना है, बस सिर्फ लेके आए, बस देखो ऐसा करिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मित्र मंच रानी पद्मावती के बलिदान दिवस को यादगार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी देते हुए मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने कहा कि उनके सामाजिक संगठन मित्र मंच में तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में पूरा ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के साथ 3 दर्जन से अधिक युवाओं ने मित्र मंच की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि मित्र मंच का प्रमुख हिंदुओं को जगाना एवं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने जाने की मांग करता है। साथ ही उन्होंने तमाम हिंदू जनमानस से अपील की है कि वह संगठित होकर मां पद्मावती के जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। हमारा शास्त्र, हमारा उपनिषद बताता है कि लाखों वर्ष हमारा इतिहास रहा है, कोई 1400-1500 वर्षों पुराना नहीं है। अयोध्या का मामला तो सालों का है। अब हमें मथुरा काशी के साथ साथ तेजो महालय जिसे लोग ताजमहल कहते हैं वह भी चाहिए। कार्यक्रम ये मित्र मंच का सदस्यता अभियान, हिंदुत्व को जगाना, हिंदू राष्ट्र की मांग और मां पद्मावती के जौहर दिवस पर हिंदू समाज संगठित होकर उस जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनावे, जिसमें हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी प्रधान संघ अध्यक्ष पूरा ब्लॉक, गया प्रसाद जी, जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जी और अशोक निषाद जी। हमको अपने हिंदू धर्म में सिखाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है बचपन से, और हमारा जो शास्त्र बताता है, हमारा जो उपनिषद बताता है कि लाखों वर्ष पूर्वों का हमारा इतिहास रहा है, ना कि 1400-1500 वर्षों का। महाभारत भी हुआ तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ। राम जन्मभूमि का मुद्दा तो शांत हो गया है। राम जन्मभूमि के साथ साथ में हमको मथुरा और काशी भी चाहिए, और आगरा का तेजो महल जिसको लोग ताजमहल कहते हैं उसको भी चाहिए। और इसी के साथ मैं नारा लगवाना चाहता हूँ सबसे, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। कांकेर जिला बस्तर का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां के अधिकतर क्षेत्र वनांचल तथा नक्सल प्रभावित हैं, जिसके कारण पूरे जिले में खासकर ग्रामीण अंचलों में तो स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिसके कारण यहां के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए महानगरों एवं नगरों की ओर जाना पड़ता है। विगत 1 वर्ष पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम लोकवाणी में 15 फरवरी 2020 को कांकेर, महासमुंद एवं कोरबा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज 1 वर्ष से भी अधिक समय पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है। शासन के द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जिला अस्पताल में भी प्रैक्टिस के लिए लैब या फिर हॉस्टल और अन्य सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण धरातल में किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कांकेर द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा जो कांकेर जिले में जिला मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, आज विगत 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़मीनी स्तर का संसाधन अभी तक नहीं आ पाया है। इससे जो छात्र छात्राएं हैं उनको भी दिक्कतें आ रहा है और ज़िले की स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहाल है। इसलिए हम इसे नाटकीय माध्यम से शासन प्रशासन को जागरूक करना चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें एवं जो संसाधन है उन्हें जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द चालू करें। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।